नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आई हुई है और उसका जो थर्ड पेपर है राजस्थान जीके का वो कंप्लीट हो चुका है और सब्जेक्ट वाले पेपर की जो डेट है वो भी तय हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हिंदी विषय से बेहतर तैयारी करने के लिए कुछ किताबें सजेस्ट करूँगा। वो किताबें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही या यूँ कहें कि अति उपयोगी वो किताबें आपके लिए है कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों उन किताबों का नाम मैं बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो कई कैंडिडेट्स के मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हिंदी विषय से तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए कौन सी बुक्स हम पढ़ें। क्योंकि कई लोगों से उन्होंने बात की तो बहुत सारी किताबें उनको लोग बता रहे हैं कि आप ये भी पढ़ें वो भी पढ़ें, तो कुल मिलाकर के बहुत सारी किताबें उनको बता दी जाती है। तो इससे जो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो कई बार होपलेस हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ कैंडिडेट्स के मेरे पास कॉल मैसेज है, उनसे मेरी बात हुई, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको जो एक बेहतर तैयारी करने के लिए जो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, वो किताबें इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और इन किताबों को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे एक ही शर्त देखिए कि एक बार नहीं बल्कि इन किताबों को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन आप जरूर करें तो ही इन किताबों से आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी के लिए, तो कॉलेज लेक्चरर के जो 2 पेपर आपके होने सब्जेक्ट के, दोनों ही पेपर की जो सभी इकाइयाँ हैं सारी इकाइयों को ये किताबें कवर कर रही है। जी हाँ दोस्तों, केवल पेपर फर्स्ट की चौथी और 5वीं इकाई को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की जो 3 इकाइयाँ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको ये किताबें अच्छे से कवर कर रही है। और साथ ही जो आपका सेकंड पेपर है उसकी सभी इकाइयों को ये किताबें कवर कर रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन किताबों को ही बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहली किताब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। जी हाँ दोस्तों, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे इस किताब के राइटर हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास बहुत ही बढ़िया किताबें हैं। अगर आप इस किताब को ढंग से पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपकी जो फर्स्ट पेपर की शुरुआत की 3 इकाइयाँ हैं, तीनों इकाइयाँ और साथ ही सेकंड पेपर पूरा का पूरा इससे आप कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, तो इसे आप ढंग से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े और रिवीजन जरूर करें। 2 से 3 बार इस किताब को रिवाइज करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दूसरी किताब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पुनीत कुमार रॉय की वस्तुनिष्ठ हिंदी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी किताब है। पुनीत कुमार रॉय राइटर हैं, इसके वस्तुनिष्ठ हिंदी किताब का नाम है। ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार किताब है। इसे भी आप 2 से 3 बार जरूर पढ़े बेहतर तैयारी करने के लिए। और देखिए जो दोनों ही किताबें मैंने आपको बताई है, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की जो हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, या फिर पुनीत कुमार रॉय वाली वस्तुनिष्ठ हिंदी है, दोनों ही किताबों में कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही बेहतर तरीके से हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास है इसको समेटा हुआ है। और साथ ही बात करें तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, भाषा का उद्भव और विकास है, उस सारे के सारे टॉपिक आपको इन दोनों किताबों में बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों अगली जो किताब मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डॉक्टर विवेक शंकर की हिंदी काव्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये किताब प्रकाशित है। डॉक्टर विवेक शंकर इसके राइटर हैं, हिंदी काव्य इसका नाम है। तो इसमें आप हिंदी साहित्य के जो चारों काल हैं उनको बहुत ही ढंग से, सुव्यवस्थित रूप से, विस्तारित रूप से आप इस किताब में पढ़ पाएंगे। तो इस किताब को भी आप जरूर लें और इसे भी आप 2 से 3 बार पढ़ें। और इसी के साथ दोस्तों अगली जो किताब मैं बताने वाला हूँ, देखिए कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो 2 किताबें मैंने शुरुआत में बताई, उन दोनों ही किताबों से आपका भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र लगभग क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप चाहें कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की और बेहतर तैयारी करें, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि मुझे और किताब पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए आप एक किताब और अलग से भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की ले सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं आपको कोई किताब का नाम अगर सजेस्ट करूंगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए डॉक्टर विवेक शंकर की भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से किताब आती है, वो आप ले सकते हैं।
या फिर डॉक्टर भगीरथ मिश्र की किताब है, या अन्य कोई भी राइटर जो आपको ठीक लगे, आप बुक शॉप पे जाएं और किताबों को देखें। किसी भी राइटर की किताब आपको अच्छी लगे भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, वो एक किताब आप अलग से स्पेशली ले लें, ताकि आपकी जो दूसरी और तीसरी इकाई उसकी और बेहतर तैयारी आप कर सके। अगर आप ये किताबें नहीं ले पाते, नहीं पढ़ पाते, तो शुरुआत की जो 2 किताबें बताई उनसे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ छंद और अलंकारों के लिए एक किताब और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। बहुत ही छोटी सी किताब है, अलंकार पारिजात। नरोत्तम दास स्वामी इसके राइटर हैं। जी हाँ दोस्तों, अलंकार पारिजात। तो ये किताब भी आप ले लें। छंद, अलंकार और रस आदि जो कुछ चैप्टर हैं वो यहाँ से भी आप बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनके अलावा आपको ज़्यादा किताबें मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं किताबों को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो आप बहुत अच्छी तैयारी कॉलेज लेक्चर की कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है चौथी और पाँचवीं इकाई की। जी हाँ दोस्तों, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी चौथी और पाँचवीं इकाई है, जिसमें कुछ काव्य और साथ ही कुछ कहानी, उपन्यास, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चौथी और पाँचवीं इकाई में आपके हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना है। तो चौथी और पाँचवीं इकाई के लिए मैं स्पेशली आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप जो मूल किताबें हैं वही ले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चौथी और पाँचवीं इकाई जो है इनको आप मूल किताबों से पढ़ोगे तो ही आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मूल किताबें पूरी खरीद के पढ़ सकें, तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प के रूप में आप कुछ राइटर्स ने चौथी और पाँचवीं इकाई के लिए स्पेशली कुछ किताबें निकाली हैं, जिनमें चौथी और पाँचवीं इकाई का जो पूरा मैटर है उसको शॉर्ट में उन किताबों में उन्होंने दिया है। जैसा कि डॉक्टर विवेक शंकर जी हैं, इनकी भी आप किताब पढ़ सकते हैं चौथी और पाँचवीं इकाई के लिए। और साथ ही सरसा पब्लिकेशन है और वाणी पब्लिकेशन है, ऐसे करके कुछ पब्लिकेशन है, उन्होंने चौथी और पाँचवीं इकाई के लिए कुछ बुक्स निकाली है, तो वो किताबें भी आप देख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय कम है तो। अदरवाइज़ तो आप मूल किताबों से पढ़ेंगे तो एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने किताबें आपको बताई डेफिनेटली बहुत ही अच्छी किताबें हैं, और ये किताबें मैंने खुद ने पढ़ी है और मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर ही मैंने ये किताबें आपको सजेस्ट की। तो ये किताबें आप जरूर पढ़ें, लेकिन बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आपको 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन करने से आपका पढ़ा हुआ ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हिंदी विषय से संबंधित बहुत सारे टेस्ट पेपर मैंने चैनल पर डाले हुए हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, नेट, सेट या फिर कॉलेज लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी विषय से रिलेटेड बहुत ही जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के टेस्ट पेपर मैंने इसी चैनल पर डाले हुए हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। और साथ ही बहुत सारे मोटिवेशनल, एजुकेशनल वीडियोज और भी मिलेंगे, जिनके में बहुत ही अच्छे अच्छे उपयोगी टिप्स मैंने बताए हुए हैं। उन टिप्स को अगर आप फॉलो करके पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कुछ वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी सवाल हो तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।